राधे श्याम। साथियों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक प्रश्न के बारे में और एक समस्या के बारे में। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न भी और समस्या भी है कि हमें काम वासना बहुत परेशान करती है। कई बार तो इससे परेशान होकर हम गलती कर बैठते हैं। हमेशा मन में गंदे गंदे विचार आते हैं। किसी माता बहन की तरफ देखा तो गलत चिंतन शुरू हो जाता है, और कभी कभी बिना देखे ही गलत चिंतन शुरू हो जाता है। हम इससे परेशान हो चुके हैं, क्या करें? तो सबसे पहले आपको ये जानना है, काम वासना एक एनर्जी है। इस एनर्जी को हम दबा नहीं सकते। अगर आपने इस एनर्जी को दबाने का प्रयास किया तो ये फट जाएगी और फिर ये हमें अपने साथ ले डूबेगी, हमारा अहित कर देगी, नुकसान कर देगी। इस एनर्जी को, इस ऊर्जा को एक नई दिशा देने की जरूरत है। इसको दबाना नहीं चाहिए और दबाकर इससे आप छुटकारा नहीं पा सकते। अगर इसको दबाया गया तो ये दुगनी शक्ति के साथ फिर प्रहार करती है। इसको दबाना नहीं है, बस नई दिशा देनी है। जब इसको आपने दिशा दे दी तो ये अपने आप शांत हो जाती है। पर इसको हम जानने की दिशा कैसे दें, उसके पहले कुछ चीजें हम इसके बारे में जान लेते हैं। इस सृष्टि का हर जीव इस काम वासना से ग्रस्त है। ये हर जीव के जीवन का अंग है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य ही इस काम वासना से परेशान होते हैं। पशु, पक्षी, चींटी, तितलियां, सब जितने भी आपको सृष्टि में जीव दिखते हैं, सब में ये वासना रहती है, क्योंकि ये वासना ही सृष्टि के जो आगे क्रम बढ़ता है उसका कारण है। प्रजनन जो इस सृष्टि का होता है, वासना उसमें एक मूल कारण है। और किसी में वासना ना हो तो वो जनरेशन आगे कैसे बढ़े? कुछ हद तक ये ठीक है, लेकिन एक्सेस एवरीथिंग इज बैड आपने सुना होगा। जब ये हमारे मन पर, जे हमारे शब्दों में, हमारे चिंतन में, हमारे क्रियाओं में आ जाती है, इससे हमारा जीवन प्रभावित हो जाता है। हम इसके गुलाम बन जाते हैं। लेकिन जब ये भाव हट जाते हैं, हमें सत चिंतन होने लगता है, अच्छा चिंतन होने लगता है, इन विकारों से हमारा मन मुक्त हो जाता है, हम अंदर एक ठंडक महसूस करते हैं, वही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य में हम अपनी ऊर्जा को एक नई दिशा देते हैं, किसी ऐसे काम में लगाते हैं जिसको करना सार्थक होता है, जिससे जो हमारी ऊर्जा पहले व्यर्थ में जा रही थी वो अब किसी उद्देश्य में लगी है। मैंने अभी तक बहुत सारे महापुरुषों के चरित्र पढ़े हैं और मैंने पाया है कि ऐसा नहीं है कि काम वासना हम लोगों को ही परेशान करती है। मैंने पाया है कि वो लोग भी इससे थोड़े विचलित होते थे, काम वासना उनको भी आती थी। बस फर्क इतना है कि वह इसके गुलाम नहीं बने, उन्होंने इस वासना को अपना गुलाम बना दिया। वासना का मतलब है जब हमारी ऊर्जा नीचे की ओर बहती है, और जब हमारी ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है, ऊर्ध्वगामी होती है, उसका मतलब है ब्रह्मचर्य। ये कैसे होता है? ये तब होता है जब हम इस ऊर्जा को एक नई दिशा देते हैं, यानी काम शक्ति से भक्ति की ओर परिवर्तन, रूपांतरण। उदाहरण के लिए, जब आप कोई गंदा फोटो देखते हो, गंदा वीडियो देखते हो, तो आपके मन में गंदे विचार आते हैं। जहाँ सड़क में अचानक से जा रहे हैं किसी स्त्री के प्रश्न, अगर आप घूर के देखेंगे, पुरुष हैं तो स्त्री की तरफ और स्त्री हैं तो पुरुष की तरफ, तो आपके मन में वासना के विचार आ सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत आप मंदिर में चले जाइए, मूर्ति में देखिए, क्या वहां आपको भगवान के सिवा गंदे विचार आएंगे? घर में चले जाइए, बहन को देखिए, माता जी को देखिए, क्या गंदे विचार आएंगे? नहीं। आप व्यक्ति तो वही हो, फिर ऐसा कैसे हो गया कि जगह बदलने से हमारे विचार बदल गए? इसका मतलब है जगह बदलने से, दृष्टिकोण बदलने से हमारा विचार बदलता है, हमारा भाव बदलता है। वरना जो स्त्री, जहाँ पुरुष, अगर आप बाहर देखे कामना से, वासना से परेशान होते हो, वही स्त्री पुरुष तो घर में है, माता है, बहन है, पिता है ना? तो फिर उनको देखे वासना तो नहीं आती।
वही जब हम किसी क्लब में जाते हैं, कहीं ऐसी वैसी जगह जाते हैं जहाँ असली चीज़ें हो रही हों, तो वहाँ वासना जागती है। लेकिन मंदिर में जाएं तो वासना जागती है? नहीं जागती है। वहीं हम कुछ उल्टा सीधा खा लें, कोई नशा वशा, कोई तीखा भोजन, मसालेदार, चटपटा, मांस मछली, दारू आदि चीज़ें, गंदे व्यसन करेंगे तो वासना बढ़ती है, क्योंकि उससे उत्तेजना बढ़ती है, उत्तेजना से वासना बढ़ती है। लेकिन इसके विपरीत हम ध्यान केंद्र चले जाएं, योग केंद्र चले जाएं, सत्संग हो तो वासना घटती है। अब ये कैसे हो रहा है कि जब हम 2 स्थान बदलते हैं तो वासना का बढ़ना और घटना हो जाता है? क्योंकि जब जब हम स्थान बदलते हैं हमारे भाव में परिवर्तन हो जाता है। बस वही परिवर्तन हमें करना है, क्योंकि वो जो वासना रूपी हमारे भीतर एनर्जी है, उसको जब हम उसकी दिशा बदल देंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। आग को जंगल में लगाओ तो वो जला देगी, उसी आग को अगर एक चूल्हे में जलाओ तो भोजन पका देगी। आग तो आग ही है ना, सिर्फ उसका स्थान बदला और उसका प्रभाव भी बदल गया। वरना कोई काम की शक्ति, जहां कोई वासना अलग नहीं है, वही ऊर्जा है आपके भीतर, एक ही ऊर्जा है, वही अलग अलग रूपों में प्रकट होती है, एक्सप्रेस होती है। जब हमारी ऊर्जा नीचे की ओर जाती है तो वो काम के रूप में, वासना के रूप में बाहर निकलती है। वही ऊर्जा जब ऊपर की ओर उठती है तो किसी नई रचना के रूप में परिवर्तित होती है, एक्सप्रेस होती है। कुछ हम प्राप्त करते हैं, कुछ हम नया इतिहास रचते हैं। जब हम बोलते हैं ना, जो एनर्जी हमारी काम के रूप में, वासना के रूप में निकलती है, वो बोलने में भी निकलती है। वो वही ऊर्जा बोलने में खर्च होती है, वही सुनने देखने में खर्च होती है। इसलिए हमें चाहिए उस ऊर्जा को एक नई दिशा देना। जब हम अज्ञान में होते हैं तो हमारी ऊर्जा व्यर्थ में बहती रहती है। जब हमारी ऊर्जा व्यर्थ में बहती है उसका मतलब ही वासना है। और जब हम जानबूझकर, सोच समझ के उस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, वही ब्रह्मचर्य है। अब बात करते हैं कि इस ऊर्जा को हम नई दिशा कैसे दें, इसको कैसे हम ऊर्ध्वगामी करें। यानी पहले जो व्यर्थ में जा रही थी, अज्ञान में जा रही थी, अब हम सोच समझकर, जानबूझकर उसको किसी अच्छे उद्देश्य में लगाएं। पर लगाएं कैसे, इस पर बात करते हैं। सबसे पहली दिशा हम देंगे इसको शरीर के लेवल पर, यानी बॉडी लेवल पर। क्या दिशा देंगे? हमें एक टाइम टेबल बनाना है, हमें एक दिनचर्या बनानी है, और फिर उसको क्रम बाय क्रम क्या करना है, फॉलो करना है। सुबह जागने से शाम तक हमारी एक दिनचर्या होनी चाहिए कि पहले ये करना है, फिर वो करना है, फिर वो करना है, फिर वो करना है। इस तरह से हमारा समय उसी में चला जाए। जब हम व्यर्थ होंगे, खाली होंगे, तो हमारे मन में जो गलत चिंतन होगा, और दिन भर जब हम इस दिनचर्या को फॉलो करेंगे तो हम शाम आते आते थक जाएंगे। मतलब पूरे दिन हमें व्यस्त रहना है शारीरिक तौर पर, और इससे क्या होता है, हम थक जाएंगे तो शाम को जब बिस्तर पर पहुंचेंगे तो शांति से नींद आ जाएगी। गलत विचार बिल्कुल भी नहीं होंगे, गलत चिंतन बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर कुछ चीजें आप और कर सकते हैं। सुबह जहाँ जब भी आपको इस तरह की वासना परेशान करने लगे, आप ठंडे पानी से स्नान कर सकते हैं। भोजन जो हो आपका सात्विक होना चाहिए, और पेट आपका साफ हो जाना चाहिए। ऐसी भोजन करें ताकि आपका पेट अच्छे से साफ हो जाए। तीखा, मसालेदार, चटपटा, ऐसा तामसिक रजोगुणी गुण वाला भोजन नहीं करिए, जिससे क्या होता है, उत्तेजना बढ़ती है, कामुकता बढ़ती है, वासना बढ़ती है। अब दूसरा स्तर है हमारा मानसिक, मेंटल लेवल पर हम इसको कैसे मोड़ सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रिगर हटाना है। ट्रिगर हटाने का मतलब कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे घटक, जहां घटनाएं, जिनसे हमारे मन में क्या होता है, वासना जागृत होती है। उसका पहला द्वार है हमारे नेत्र। जो आप देखोगे, जैसा आप देखोगे वैसा ही खोपड़ी के अंदर चलने लगेगा, उसका चिंतन होगा, और जैसा चिंतन होगा वैसा आपके व्यवहार में आ जाएगा। तो हमें चाहिए, हमें नेत्री इंद्रिय का ब्रह्मचर्य हो, यानी हम अननेसेसरी चीजों को ना देखें। जब किसी विपरीत लिंग से हमें बात भी करनी पड़े तो हम आंखों से आंखें मिला के बात ना करें।
व्यर्थ की ताका झाकी ना करें। जब बात करनी हो तो नजरें नीचे करके हम उनसे बात करें। फोन पर हम गलत चीजों को देखना बंद करें। जहां आगे पीछे समाज में भी बहुत सारी गलत चीजें जो हमारे दिखती हैं, दिखने के कारण हमारा गलत चिंतन हो सकता है, तो उनको हटाएं। सोने से पहले हमारा मोबाइल 1 घंटा पहले ऑफ हो जाना चाहिए। हमारे मोबाइल में गलत चीजें जब जब भी आए तो उनको हटा दो, रिपोर्ट करो। इंस्टा पे हो तो होता है नॉट इंटरेस्टेड, यूट्यूब पे कुछ ऐसा आता है ताकि जो अलॉरिथम है ना उसमें वैसी ही चीजें हैं आए जो आपके अनुकूल हों, विपरीत वाली ना आए, गंदी नंगी चीजें ना आए, ताकि आपको भ्रष्ट कर पाए। और प्रयास करो जब भी इस तरह का कुछ हो ज्यादा अकेले मत रहो, माता पिता के साथ रहो, अच्छी संगत में रहो, सत्संग सुनो, सत्संग करो, इस तरह की चीजों का संग करो ताकि आप इन सारी चीजों से बच सको। अगला है बुद्धि के स्तर पर। बुद्धि के स्तर पर मतलब जैसे ही हमारे मन में जी इस काम वासना से संबंधित विचार आए तो हमें अपने आप से बोलना है कि देखो मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं चेतना हूं। और जो विचार आ रहा क्या है इसमें, भाई देखो विपरीत शरीर का ही आपको विचार आएगा तो शरीर में क्या है, जो शरीर आपका है वही सामने वाले का है। जिस तत्व से आपका शरीर बना है उसी तत्व से आपका बना है। तो फिर जिन द्वारों के आप प्राइवेट पार्ट्स को लेकर शरीर में कुछ आकर आकर्षित मानते हो तो क्या है, मल मूत्र के द्वार ही हैं। और उन मल मूत्र के द्वारों का चिंतन हम कर रहे हैं, कितनी गंदी बात है। मतलब आप सोचिए आप टॉयलेट करने जब जाओगे तो पेशाब करने कुछ भी ऐसा कुछ करोगे आप तो उसके बाद बिना हाथ धोए रह सकते नहीं रह सकते हैं ना। लेकिन हम खोपड़ी में उन्हीं चीजों के बारे में चिंतन कर रहे हैं, तो हमें बुद्धि पर इसको हटा देना है। जैसे ही ये विचार आए उसको हटा देना है। सबसे पहला उसका तरीका है इग्नोर करो। विचार आएंगे, स्वाभाविक है, सबके मन में आते हैं, कौन रोक पाता है, विचारों को आते हैं, लेकिन इग्नोर करना सीखो। विचार को पकड़ के मत बैठो, तटस्थ रहो, क्या आया क्या नहीं है, अच्छा बुरा इग्नोर करो, सारी मन का खेल है। और जब तटस्थ रहोगे, उससे प्रभावित नहीं रहोगे, ना अच्छा ना बुरा, विचार को जब पकड़ोगे नहीं तो वो आएगा और चला जाएगा। और उस समय अपनी बुद्धि को आप डांट सकते हो कि यार ये सब जो शरीर तो नश्वर है, मलमूत्र का तो द्वार है, इसमें कौन सी सुंदरता है, क्या है। 4 दिन आप स्नान ना करो, पसीने से इतनी बदबू हो जाएगी ना, पास ना बैठ पाएंगे। 1 दिन ब्रश ना करो, तब सुबह ब्रश ना करो, शाम पास बैठ ना पाएंगे। फिर ऐसा क्या है सुंदरता इसमें, और कौन सा जो अमर रहने वाला है, नश्वरी तो है, हड्डी मांस का ही तो है। सिर्फ चमड़ी का थोड़ा सा, ये बाहर से चमड़ी अच्छी अच्छी दिख रही है ना, थोड़ा सा इस बाहर वाली चमड़ी को हटाओ, अंदर देखो वही पस भरी हुई है, खून भरा हुआ, मवाद भरा हुआ, सब कुछ वही है। क्या भरा है, कुछ भी तो नहीं है ना। विचार तो तब भी आपको इससे पीछा छूट सकता है। अब जो अगला स्तर है वो है आत्मा के लेवल पर। आत्मा के लेवल पर मतलब आत्मा के उत्थान के लिए हमें कुछ क्रियाएं करनी है। हर दिन हम योग करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, सत्संग सुने, ध्यान करें और किसी मंत्र का, किसी स्तोत्र का पाठ करें, भगवान का नाम जप करें। अगर भगवान विष्णु का कोई प्रेमी होगा तो वो भगवान विष्णु का जो स्तोत्र है, सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम कर सकता है। गजेंद्र मोक्ष का जो एक स्तोत्र है वो कर सकता है। महादेव का कोई भक्त है तो वो शिव महिमन स्तोत्र का पाठ कर सकता है। हनुमान जी का कोई भक्त है तो वो बजरंगबाण का पाठ कर सकता है। दुर्गा जी का है कोई तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकता है। और अगर ये स्तोत्रों के पाठ आदि ना भी हो तो किसी एक नाम को पकड़कर नित्य निरंतर जितना हो सके उस नाम का पाठ करिए, जाप करिए, बैठकर, चलते फिरते, उठते बैठते, जैसे भी उसका पाठ करिए। तो धीरे धीरे आपकी चेतना पवित्र होती जाएगी, आपकी अध्यात्म शक्ति, अध्यात्म बल बढ़ता जाएगा, तो स्वतः ही ये चीजें छूटती जाएंगी। आपको एक चीज और याद रखनी है, जो हमारे भीतर ऊर्जा है ना, ये 24 घंटे काम करती है। हमारे भीतर जो ऊर्जा है, हमारा जो मन है, हमारा जो दिल है, ये 3 चीजें
24 घंटे काम करते हैं और हमारे मन को, हमारे दिल को जो चलाने वाली एक शक्ति है वो यही ऊर्जा है। ये 24 घंटे काम करती है। जब आप सोएंगे तब भी ये ऊर्जा चल रही होगी सपनों के रूप में। जब आप जागे होंगे, कुछ काम कर रहे होंगे, तब भी ये ऊर्जा चल रही होगी, दिल को धड़का रही होगी। ये ऊर्जा एक तरह का ऐसा भूत है जो कभी शांत नहीं रहता, कभी शांत नहीं रह सकता। जब से आप पैदा हुए हो और जब तक आप मरोगे नहीं तब तक ये ऊर्जा एक्टिव रहेगी। जिस दिन ये ऊर्जा शांत हो गई, यानी डीएक्टिवेट हो गई, मतलब हम मर गए। जिंदा है इसका मतलब है ये ऊर्जा चल रही है। तो हमें चाहिए 1 मिनट के लिए भी इस ऊर्जा को हम व्यर्थ ना जाने दें। मतलब हम खाली ना रहें, कुछ ना कुछ करते रहें। अगर हमने इस ऊर्जा को थोड़े पल के लिए भी खाली छोड़ा तो ये हमारा पतन निश्चित कर लेगी। बिल्कुल ऐसे उस किसान की तरह जिसको अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कोई प्रेत चाहिए था और फिर उस किसान ने किसी तांत्रिक के पास जाकर एक मंत्र सीखा। मंत्र सीखकर एक प्रेत सिद्ध कर लिया और अब प्रेत को वो जो आज्ञा देता प्रेत वही करता। प्रेत को उसने बोला कि मेरे लिए बहुत बड़ा महल खड़ा कर दो, तुरंत उसने महल खड़ा कर दिया। मेरे लिए सैनिक बना दो, पत्नियां रानियां बना दो, सब बना दिया उसने। मेरे लिए खेती बाड़ी बाग बगीचा सब बना लो, सब कुछ कर लिया। मेरे लिए दौलत इकट्ठी कर लो, सब कुछ कर लिया। मेरे लिए लाखों प्रकार के व्यंजन ले आओ, व्यंजन जनी खाने वाले लिए वस्तुएं ले आओ, तुरंत ले आया। इस तरह से वो किसान जो भी उस प्रेत को काम देता वो तुरंत काम करके हाजिर हो जाता। इसी तरह से काम देते देते वो किसान थक गया, उसके पास कोई काम ही नहीं बचा। जैसे ही वो प्रेत क्या हो गया, खाली हो जाता, तुरंत आ जाता और अंत में इतना खाली हो गया कि कुछ काम ही नहीं बचा, सारे काम कर दिए। तो उसने, प्रेत ने किसान को बोला मुझे काम दो। तो किसान ने बोला काम नहीं है। तो तब प्रेत बोला मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब वो किसान अपनी जान बचाने के लिए भागा, उसी तांत्रिक के पास गया कि महाराज जी मुझे इस प्रेत से बचा लीजिए, मेरे पास अब कोई काम नहीं बचा है, ये सारे कर लिए हैं, ये सारे काम कर लिया है और अब कहता है कि अगर काम नहीं दोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, पर मेरे पास काम नहीं है तो मैं इसको क्या काम दूं। तब उस तांत्रिक ने बताया जाओ घर में और एक बांस का डंडा गाड़ दो भूमि में खंबे की तरह और इस प्रेत को बोलो तुम्हारा यही काम है, ऊपर चढ़ना नीचे उतरना, जब तक मैं नहीं बुलाऊं तब तक यही काम करना। और इस तरह से फिर उस किसान को जब कभी वो काम पड़ता तो उस प्रेत को बुलाता और फिर वो काम होने के बाद फिर वही आज्ञा करता कि जाओ तुम्हारे लिए यही काम है कि उस बांस के डंडे पर ऊपर नीचे चढ़ते उतरते जाओ। मतलब उसको व्यस्त रख लिया। उसी तरह से उस किसान का जीवन बच पाया। वैसे ही हमें भी करना पड़ेगा, इस ऊर्जा को कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा। तो जब भी आपके जीवन से संबंधित कोई कार्य हो, जहां मन की आवश्यकता हो, जहां तन की आवश्यकता हो, वो लगाइए, खूब काम करिए। और जैसे ही आप पाएं कि आपका मन खाली है लेकिन तन कहीं काम कर रहा है, जैसे फावड़ा चला रहे हैं, हाथों से तो फावड़ा चल रहा है लेकिन मन तो खाली है, तो हमें मन को खाली नहीं रखना है। उस समय हमें चाहिए कि मन को कहीं ना कहीं लगाएं। कहाँ लगाएं? ऐसा तो नहीं कि 24 घंटे हमारे पास कोई कुछ करने के लिए हो। हम जितना भी मेहनत करते हो, जितना भी काम करते हो, मैं 24 घंटे व्यस्त रहता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ 24 घंटे मेरा शरीर व्यस्त रह सकता है लेकिन मन कहीं ना कहीं खाली रहता है। तो फिर उस खाली समय को, मन को ऐसी जगह लगा लो उस प्रेत की तरह नीचे ऊपर चढ़ने के लिए कि जी आपको परेशान ना कर सके। वो एक ही रास्ता है, भगवान का नाम जप, और कोई रास्ता नहीं है जहां मन को 24 घंटे व्यस्त रख सकते हो। तो इसलिए भगवान का कोई भी नाम आपको प्रिय हो उसको जप करिए। जब भी आपको काम करना, उस किसान की तरह जब उसको काम पड़ता तो प्रेत को आज्ञा देता, जैसे ही आपको कोई काम पड़े तुरंत मन लगाकर तन लगाकर काम कर लीजिए। जैसे ही काम हो गया, अब लग रहा मन व्यर्थ का प्रपंच करेगा, चाहे नाटक नोटंकी करेगा,
गलत चिंतन करेगा तो उस समय इसको लगा दो नाम है, राम राम सीताराम राधे श्याम श्याम सदा शिव जय भवानी, जो भी आपको मन अच्छा लगे वहां लगा दो उस प्रेत की तरह, तो तभी आप बच पाएंगे, तभी आपका कल्याण होगा। वरना जे काम, जे वासना, जे मन, जे शक्ति, जे ऊर्जा आपका पतन कर देगी, क्योंकि जे ऊर्जा शांत नहीं रह सकती, इसको कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा। यही एक रास्ता है। और अंत में एक चीज और निश्चित कर लीजिए, अपने जीवन की प्रायोरिटी सेट करिए, यानी अपने जीवन की प्राथमिकता निर्धारित करिए। आपके जीवन की प्राथमिकता क्या है, प्रायोरिटी क्या है, बस उसी पे फोकस करिए। और अननेसेसरी इंटरेक्शन है, चाहे व्यक्तियों से हुआ, चाहे वस्तुओं से हुआ, चाहे संसार से हुआ, चाहे किसी से भी हुआ, उसको हटा दीजिए, क्योंकि वहां ऊर्जा हमारी व्यर्थ ही होगी, उसका कोई मतलब नहीं है। थोड़ा खुद को सीमित करिए, वहीं तक अपना मतलब रखिए जहां तक आपको रखना चाहिए। अननेसेसरी इंटरेक्शन को हटा दीजिए, तो आप पाएंगे 99% हमारी जो समस्या की जड़ है वो है अननेसेसरी इंटरेक्शन। जहां हमारी कोई आवश्यकता नहीं वहां हम ना घुसेड़े रहते हैं, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे समाज हो, चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो। जब उसको हटा दिया तो 99% चीजें हट ही गई।